हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू? लेट्स स्टार्ट। हम बात करते हैं किसके बारे में? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन। देखना, हमने लास्ट टाइम के अंदर कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में रीड किया था, कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में रीड किया था, ठीक है। अब अपने किसके बारे में स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा टॉपिक कौन सा, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ध्यान में देना स्टूडेंट, तो नोमेनक्लेचर जो मेनली है वो कितने टाइप का है? 3 टाइप का नोमेनक्लेचर है। कितने टाइप का नोमेनक्लेचर है? 3 टाइप का, ठीक है। ट्राइबल सिस्टम, डेरिव्ड सिस्टम और आईयूपीएससी सिस्टम। आईयूपीएससी की स्टूडेंट फुल फॉर्म ध्यान में रखोगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में अपना क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ट्राइबल सिस्टम, ड्राइव्ड सिस्टम और तीसरा कौन सा? आईयूपीएससी सिस्टम। सबसे पहले अपने ट्राइबल सिस्टम के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि जो मतलब ट्राइबल सिस्टम है, ठीक है, उस ट्राइबल सिस्टम के अंदर अकॉर्डिंग किस टाइप के अंदर नोमेनक्लेचर किया गया है उसके बारे में अपने बात करते हैं। देखना स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे CH4, इसको क्या बोला जाता है? मार्स गैस बोला जाता है, ठीक है। CH3OH, इसको क्या बोला जाता है? तो देखना ट्राइबल सिस्टम के अंदर क्या रहता है, ट्राइबल सिस्टम के अंदर देखना, जैसे CH4 मार्च गैस, CH3OH वुड स्पिरिट वगैरह, CH3 COOH एसिटिक एसिड, ठीक है, HCH फॉर्मिक एसिड वगैरह, ठीक है। तो इन सब के बारे में क्या है, अलग अलग के बारे में हम क्या, तो देखना इसके अंदर जैसे क्या है, नीचे की तरफ देखते हैं अपने इन तीन, यहाँ पर अपने ध्यान में देना है, अगर कोई भी ब्रांच स्ट्रक्चर आती है, ठीक है, ध्यान से समझना स्टूडेंट, अगर कोई भी इस टाइप के अंदर ब्रांच टाइप की स्ट्रक्चर आ जाती है, ठीक है, जैसे देखना अगर बिल्कुल स्ट्रेट चलता जाएगा, ठीक है, तो उसके नाम के आगे देखो, अपने स्टार्टिंग से कुछ बेसिक से समझते हैं अपनों ने, ठीक है। तो देखो, कार्बन का जो रहता है, ठीक है, कि कार्बन देखो, एक कार्बन, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, ठीक है। तो इन सब का क्या रहेगा, अलग अलग नोमेनक्लेचर रहेगा, ठीक है। अपने इसको क्या करते हैं, नीचे की कुछ टेबल से देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वेट स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, देखना, अगर आपका कोई भी कंपाउंड है, अगर उसके अंदर एक कार्बन आया तो नाम में क्या यूज होगा? मैथ। अगर दो कार्बन आए तो नाम में क्या यूज होगा? एथ। तीन कार्बन आए तो नाम में क्या यूज होगा? प्रोप। चार कार्बन आए तो ब्यूट। पांच आए तो पेंट। छह आए तो हेक्स। सेवन आए तो हेप। एट आए तो ऑक्ट। नाइन आए तो नन। 10 आए तो डक। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में है? अब देखना, अब अपने बात करते हैं किसके बारे में, जैसे देखो, अपने नोमेनक्लेचर सीखते हैं पहले, जो नॉर्मल जो बेसिक नोमेनक्लेचर है उसके बारे में अपने सीखते हैं। सबसे पहले उसके लिए अपनों को क्या आना चाहिए, यानी कि बॉन्ड पहचानना आना चाहिए। बॉन्ड जो होते हैं मैंने आपको बताए थे, 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, और एक कौन सा होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब हमें क्या पता लगेगा, जैसे मैं कंपाउंड लिखूं C3H4, C3H6, C3H8, अब मुझे ये पता लगाना है कि इन तीनों में से सिंगल कौन सा है, डबल कौन सा और ट्रिपल कौन सा है। तो इस बात का पता लगाने के लिए मैं क्या करता हूं, यानी कि हमें बॉन्ड पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो बॉन्ड कैसे पहचाना जाता है, देखो, सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, जितने कार्बन होंगे, ठीक है, जितने कार्बन होंगे उसके डबल से अगर दो ज्यादा होगा, अगर उसके डबल से दो ज्यादा होगा तो कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। अगर उसका डबल ही रहेगा तो कौन सा बॉन्ड रहेगा? डबल, ठीक है। अगर दो, उसके डबल से दो कम होंगे तो कौन सा बॉन्ड आएगा? ट्रिपल। सबसे पहले सिंगल की बात करते हैं, डबल से दो ज्यादा, देखो भैया यहां ध्यान देना, 3 है, 3 का डबल कितना आता है? 6। 3 का डबल क्या? 6। 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 8। 6 प्लस 2 कितना आ गया? 8। तो हाइड्रोजन देखो 8 किसका है, यानी कि इसका। तो इट मीन्स, यानी कि C3H8, इसमें कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। अगर जस्ट उसका डबल रहेगा तो डबल बॉन्ड, 3 का डबल कितना? 6, तो उसका बॉन्ड भी क्या हो गया, यानी कि उसका कौन सा बॉन्ड हो गया? 6 हो गया। अगर डबल से दो कम होंगे, डबल से क्या होंगे? दो कम होंगे, तो उसको क्या बोला जाता है? अगर डबल से दो कम हो जाएगा तो उसको कौन सा बोला जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बोला जाता है, यानी कि C3H4 कौन सा हो जाएगा? C3H4। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया आप सभी को? ठीक है, कुछ और एग्जांपल पकड़ते हैं, जैसे देखना C5H10, 5 है, उसका डबल कितना हो गया? 10, तो इसमें कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। अगर मैं बात करूं C6H10, 6 का डबल
12, 6 का डबल क्या आ गया 12, 12 में से 2 कम तो कितने आ गए 10, तो कौन सा बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल से 2 ज्यादा आया तो सिंगल बॉन्ड, अगर डबल ही रहे, ठीक है, तो वो अगर डबल ही रहेगा तो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा डबल हो जाएगा। अगर 2 कम हुए तो बॉन्ड कौन सा हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आया, इतना समझ में आया। C5H10, जैसे अगर अपने कुछ एक एग्जाम्पल और पकड़ते हैं, एक जैसे देखना C2H2। अब इसमें पहचानते हैं कि बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल है, या फिर कौन सा है ट्रिपल है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, देखना 2 का डबल कितना 4 में से 2 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 2 आ गया, हाइड्रोजन 2 आ गया, तो इट मीन्स कौन सा बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब स्टूडेंट जल्दी से ये बताना, ये कुछ कमेंट करोगे आप, C6H12, C7H12, ठीक है, C8H16, ठीक है, तीनों का कमेंट बॉक्स के अंदर क्या होना चाहिए आंसर होना चाहिए, तीनों का बताना है कि आपको डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड किसमें और ट्रिपल बॉन्ड किसमें, तो ये चीज आपको बतानी है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया। अब देखो, अब क्या होता है प्रीफिक्स, अगर अपने कोई भी नाम बनाते हैं तो उस नाम के आगे क्या आता है प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं उपसर्ग, हिंदी में पढ़ा है स्टूडेंट्स आपने, एक उपसर्ग होते हैं और एक क्या होते हैं प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग नाम के आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय नाम के पीछे लगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखना स्टूडेंट कि अगर क्या होगा कि टाइप ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, ठीक है, सफिक्स, तो ध्यान में देना, अगर नाम में क्या होगा ध्यान से समझना, अगर नाम में सिंगल बॉन्ड आएगा, नाम में क्या आएगा सिंगल बॉन्ड आएगा, तो सफिक्स क्या यूज होगा एन, सफिक्स क्या यूज होगा एन। अगर बॉन्ड आया डबल बॉन्ड तो नेम में क्या यूज होगा इन। अगर बॉन्ड आया ट्रिपल तो नाम में क्या यूज होगा आइन, ठीक है। और एक बात ध्यान में देना स्टूडेंट्स कि जो बॉन्ड चेक किया जाता है हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच चेक किया जाएगा। किस किस के बीच में चेक किया जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन यूज हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आया तो आइन यूज होगा। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया। अब अपने कुछ एग्जाम्पल पकड़ते हैं, जैसे देखना C5H12, सबसे पहले देखते हैं बॉन्ड कौन सा है सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि 5 का डबल कितना 10 + 2 कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब देखना C5H12, ठीक है। अब जरा ध्यान में देना किसके बारे में बात करते हैं 12, यानी कि बॉन्ड कौन सा है सिंगल बॉन्ड है, नाम के पीछे सफिक्स क्या यूज होगा एन। 5 पर क्या आता है स्टूडेंट्स, तो देखो 5 पर यहां ध्यान देना, 5 पर क्या आ रहा है पेंट आ रहा है, 5 पर क्या आ रहा है पेंट आ रहा है, ठीक है। अब 5 पर पेंट आ रहा है और एन यूज होगा तो नाम क्या बना पेंटेन, क्या नाम बना पेंटेन। अब इसी टाइप में C5H10 का लिखूंगा तो बॉन्ड कौन सा है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में नाम में लास्ट में क्या यूज होता है इन यूज होता है। 5 का मतलब पेंट, तो क्या आ जाएगा पेंटीन, क्या आ जाएगा पेंटीन, समझ में आया। अब इसी का जैसे देखते हैं C5H8, बॉन्ड कौन सा है ट्रिपल, क्योंकि डबल से कितने कम है 2 कम है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब देखो पेंट प्लस क्या आ जाएगा आइन, क्या आ जाएगा पेंट आइन। ओके स्टूडेंट, आपको ये नेम समझ में आए होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है इनका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको नेम आपको कमेंट बॉक्स में करना है, C3H4, C2H2, C4H8, C4H10, C3H8। ओके स्टूडेंट, आपको इनके नेम यानी कि अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स के अंदर भी इसका आंसर जरूर करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस